ओम शांति। हमें बेटा पुत्र क्यों नहीं होता? हमने कौन से गलत कर्म किए हैं? दिमाग खिला देने वाली कर्म की एक सत्य घटना। आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं होता है। आज जो आपको बता रहे हैं बहुत कॉमन इश्यू है कि लड़का क्यों नहीं होता, बेटा क्यों नहीं जन्म लेता है, बेटियां ही क्यों घर में हुई हैं। ये सवाल बहुत लोगों का है। कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने कॉल करके पूछा है। बहुत बहनें भाई पूछते रहते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या कर्म किया है जिस कर्म के कारण हमारे घर कोई भी बेटा जन्म नहीं ले रहा है। बहुत से प्रयास किए हैं, बहुत से पूजा पाठ किए हैं, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी हमारे घर बेटी ही जन्म लेती है। आखिर हमारे घर बेटा जन्म क्यों नहीं लेता है? तो इसका कारण क्या होता है आज आपको बताते हैं। और आज जो ये आपको बता रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो डॉक्टरों ने प्रैक्टिकल किया है वो आपको बताते हैं। और उसमें कर्मों की सजा को विशेष रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से किस कर्म की क्या सजा होती है। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कर्म बना है जिसके कारण ही आपके साथ ऐसा कुछ होता है। आज जो आपको बता रहे हैं कि लड़का क्यों नहीं होता है, बेटा क्यों जन्म नहीं लेता है, बेटियां ही घर में क्यों जन्म लेती हैं, इस बात को लेकर के पास्ट लाइफ किया गया, किसी का PLR किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि आखिर बेटा क्यों नहीं होता है तो इसका कारण क्या होता है, आपको भी इस बात से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि देखिए, जिसका ये हुआ है PLR, उन्हों का देखा गया कि आज जो पति पत्नी हैं ये पिछले जन्म में ये दोनों रियल बहनें थी, दोनों सिस्टर थी, दोनों ही लेडीज़ थी। तो दोनों ही सिस्टर थी, तो एक और इनकी बहन भी थी, ये 3 बहनें थीं। और इन्होंने अपने माता पिता को हमेशा लड़कियों के बारे में बुरा ही बोलते हुए देखा था। मतलब इनके माता पिता हमेशा कहते रहते थे कि काश ये लड़का होती तो कितना अच्छा होता। तो 3 बहनें थीं पहले, लेकिन एक और उन्होंने लड़के के चक्कर में कि शायद लड़का होगा, तो फिर एक और उनके यहाँ लड़की हो गई, तो ये 4 बहनें हो गईं। और बहुत इनके माता पिता इनको कोसते रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे कि कोई काम की नहीं है, लड़कियां हैं, ऐसा वैसा उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते थे। काश लड़का होता तो कितना अच्छा होता है, लड़कियां बोझ होती हैं, इनको पराए घर भेजना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, इनकी देखरेख करनी पड़ती है, इनके साथ में जाना पड़ता है, इनको कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इनको कहीं अकेला भेज नहीं सकते हैं। ऐसे करके ये अपनी लड़कियों को प्रताड़ित करते थे इनके माता पिता। अब ये दोनों लड़कियां जब थीं और ये दोनों जब बड़ी हो गईं और इन दोनों की जब शादी हो गई, तो शादी के बाद एक दूसरे के संपर्क में रहती थीं, एक दूसरे से आपस में बहुत लगाव था। दोनों रियल बहनें थीं तो लगाव तो होता ही है, किसी किसी में कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इनमें बहुत लगाव था, आपस में अच्छी बनती थी। दोनों एक माना मित्र की तरह रहती थीं। तो इसमें से जो बड़ी लड़की थी, माना जो बड़ी लड़की थी वो जब जैसे प्रेग्नेंट हुई, उसका जब बच्चा होने वाला था, तो इन दोनों ने फिर आपस में बात की। जब पता चला कि प्रेग्नेंट हैं तो इन दोनों ने चेकअप करवाया, डॉक्टर के पास गई, इन्होंने पता करवाया, क्योंकि ये तो सब कुछ होता था, मन जांच करने का प्रोसेस ये होता ही है आजकल तो, कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची है। तो जब इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में आने वाला जो है वो लड़की है। तो ये लोग तो पहले से ही दोनों की बहुत गंदी सी एक सलाह बन चुकी थी, इनका ऐसा माइंड बन चुका था कि हमें बच्चियों को तो पैदा ही नहीं होने देना है। और अपने ऊपर तो इनको पहले से ही डाउट था कि हमें भी लड़का पैदा होना चाहिए था, और अब हम नहीं हुए तो लड़की तो हम बिल्कुल भी पैदा होने ही नहीं देंगे, लड़का होगा तो ही पैदा होने देंगे। और इसके लिए दोनों ने बहुत बुरी तरह से प्लान किया हुआ था। तो दोनों ने मिलकर के अपने पति को साथ लेकर के, पति से बात करके और उसको से सलाह करके, और तीनों ने सलाह की कि इस लड़की को तो हमें बिल्कुल पैदा ही नहीं होने देना है, इसको पैदा नहीं होने देना है। ऐसा करके इन पति को मनवा करके और इसको अवॉइड करवा दिया, उसका गर्भपात करवा दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गर्भ में एक बच्चे को या बच्चे को जो एक गर्भ में है, जो अजन्मे बच्चे को मरवा देना, ये बहुत भयंकर पाप होता है, बहुत भयंकर पाप होता है। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म हत्या के बराबर ये पाप होता है गर्भपात कराना।
और इस बच्ची ने इस जीवन में जितने भी पाप झेलने थे, जितने भी कर्म जो पहले किए हुए थे, जो कष्ट झेलने थे उनको, वो कष्ट उसके माता पिता को झेलने पड़ते हैं, जो वो गर्भ में मरवाने के लिए जो डिसीजन लेता है, उनको वो पाप भी कई बार झेलने पड़ते हैं। तो ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप होता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में भी, बिल्कुल गलती से भी ये भूल, एक गलती आप कभी मत करना, और इसका बहुत बड़ा ऋण चुकाना पड़ता है। और कई बार तो आपको बच्चों से मोहताज होना पड़ता है। आपके यहाँ कभी बच्चे ना बच्ची पैदा नहीं हो सकते हैं अगर आपने बार बार ऐसा किया है तो, गर्भपात किया है तो। इसलिए बिल्कुल भी नहीं आपको कभी कराना चाहिए। कोई शारीरिक अगर कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई डॉक्टर बता रहे हैं किसी कारण बस कुछ है, बहुत बड़ा खास कोई कारण बनता है, तो कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बनती है कि आप करें। नहीं तो आप इस चक्कर में कि लड़का है या लड़की है, इस चक्कर में मरवाना, इससे बड़ा तो पाप और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके कर्म के अनुसार आपको जो मिला है, बेटा है या बेटी है, वो आपके कर्म के अनुसार आपके यहाँ आने वाली वो आत्मा है, तो उसको स्वीकार करो। और देखिए, आपको मिला है, बच्चा मिला है या बच्ची मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात तो आप यही देखिए करके कि आज दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके पास बच्चे ही नहीं हैं, वो तरस रहे हैं कि हमें कोई बच्ची ही हो जाए, बच्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो तरसते हैं उसके लिए, कितना पाठ पूजा करते रहते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं कि हमें सिर्फ बच्चे हो जाएं। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि इन दोनों बहनों ने मिलकर के सलाह की और अपने पति को मनवा के और गर्भपात करवा दिया। और ऐसा 3 बार, 2 बार बड़ी बहन के यहाँ बेटी आई गर्भ में और 1 बार उस छोटी बहन के यहाँ बेटी आई। तो तीनों बार एक गर्भवती हुई और तीनों बार इनको बेटी पता चली और तीनों बार उन दोनों ने मरवा दिया और उन्होंने बच्चा को पैदा ही नहीं होने दिया, जन्म ही नहीं लेने दिया इस जीवन में। पिछले जन्म में जो वो दोनों बहनें थीं और इस जन्म में ये दोनों पति पत्नी बने हैं कि इनका आपस में प्यार था। अब ये दोनों पति पत्नी बन करके आए हैं। अब इनके घर में 2 बेटियां पैदा हुई हैं और वो भी जुड़वा 2 बेटियां पैदा हुई हैं और इनके घर में बेटा क्यों नहीं हो रहा है और इस जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं। और इस जीवन में भी इनकी धारणा बेटियों के प्रति बहुत खराब थी। बेटियां तो होनी ही नहीं चाहिए, बेटियां तो होना ही नहीं चाहिए, ये बार बार बोलें। आज भी इनके मन में बेटियों के प्रति बहुत बुरे भाव हैं और वो संस्कार इतनी गहरे हो जाते हैं, इतने गहरी जगह बना लेते हैं कि इनके पिछले जन्म के माता पिता इन्हें बोलते थे, वो आज तक इनके दिमाग में है, क्योंकि वो अवेकनिंग हुई नहीं, आध्यात्मिक जागृति कभी हुई नहीं, वो कभी समझ बढ़ी ही नहीं किसी प्रकार की। और वही समझ, वही सोच में रह गया कि बेटियां बुरी होती हैं, बेटियां बुरी होती हैं, बेटियों के बारे में हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं, स्त्रियों के बारे में हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं। और इस जीवन में भी उनको 2 बेटियां ही मिली हैं और अब भी वो बार बार यही पूछते रहते हैं कहीं डॉक्टरों से, कहीं आध्यात्मिक जगह पर जाकर के कि आखिर बेटा कैसे होगा, बेटा कैसे हो। इतना बेटे के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया है, कहीं तंत्र मंत्र विद्याओं वाले को, जादू टोने वाले को, डॉक्टरों को कहीं कुछ करवा दिया, पैसा खिलवा दिया कि इस बार बेटा होगा। कई लोगों ने गारंटी से किया कि नहीं, इस बार बेटा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर तरीके से प्रयास किया लेकिन फिर बेटी हुई है। तो जो 2 बेटी पहले जुड़वा थी और फिर एक और तीसरी बेटी जन्मी है, बस बेटे के चक्कर में बहुत कुछ करने के बावजूद भी और फिर भी बेटी ही जन्मी है। तो ऐसे लोगों के यहाँ कभी बेटा जन्म नहीं लेता है जब तक उनकी बुद्धि में समझ नहीं आएगी, जब तक बुद्धि में समझ नहीं आएगी। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि अपनी गलती अगर आपने कभी की है तो अपनी गलतियों के लिए आप ज़रूर माफ़ी मांगिए, क्योंकि कब कौन से घनघोर पाप हो जाते हैं इंसान से। अब इन्होंने जानबूझ के मरवाया और पति ने साथ दिया। पिछले जीवन का जो पति था वो इस जीवन में तो साथ नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो कहीं भी होगा तो उसको भी इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो भी उस फैसले में शामिल था, वो भी इस फैसले में शामिल था। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई गलत हो रहा है, अगर आपके साथ, आपके पास क्या बुद्धि नहीं है, आपके पास अकल नहीं है, क्या सोच के समझ करके कोई भी काम करो, कोई भी
काम करने आप जा रहे हो, सोच समझ करके करो, वरना एक एक बात की सजा, एक एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। एक एक बात का प्रावधान है, एक एक बात का कर्म का प्रावधान है। उससे आप बच नहीं सकते हैं, उससे आप भाग नहीं सकते हैं अपने कर्मों से, आप कितनी भी कोशिश करें। इसलिए कर्मों के लिए माफ़ी मांगा करो, गलतियों के लिए माफ़ी मांगा करो, और गलतियों के लिए माफ़ी मांग करके भगवान से प्रार्थना किया करो, ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हमारी अवेकनिंग हो, हमें आध्यात्मिक जागृति आए, हमें समझ कहाँ से आए, ये बुद्धि कहाँ से आए। इसके लिए हमारी अवेकनिंग की हो, यानी कि हमें भगवान का सत्संग मिले, परमात्मा का साथ मिले, परमात्मा का सत्संग मिले। कुछ पुण्य करो जिससे जीवन संभरे, वो जैसा है उस जीवन को स्वीकार करो। बेटियां क्या बुरी होती हैं क्या? लेकिन नहीं, कई लोगों को स्वीकार ही नहीं होती हैं, इसलिए जीवन भर खुद भी दुखी रहते हैं और लोगों को भी दुखी करते ही रहते हैं, और फिर अंततः खुद का परिणाम भी बहुत बुरा होता है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि बेटियां कभी भी बुरी नहीं होती हैं। अगर बेटियां हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। जिनके पास बेटे हैं ही नहीं, ना बेटियां, कोई संतान नहीं है, उनसे पूछो उनका जीवन कितना रूखा रूखा होता है, कितनी निराशा होती है उनके जीवन में, जिनके बच्चे नहीं हैं। और आज मैंने ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, कितने केस देखे हैं कि जिनकी यहाँ बेटियाँ हैं वो लोग तो सुखी हैं माता पिता, लेकिन जिनके यहाँ बेटे हैं वो कितनी, बहुत लोग हैं ऐसे बेटे जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को बहुत तंग करते हैं, सताते हैं, मारते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। जब वो वृद्ध हो रहे हैं तो बेटे घर से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा मैंने देखा है, 2 बेटे थे, एक बेटी थी, एक माता पिता के यहाँ, तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। जो माताजी थी बेचारी अकेली थी, वो भूखी बैठी रहती थी, बहुएं दोनों खाना नहीं दे रही हैं और उन्होंने अलग कर दिया है। ऐसे करके अब बेटी आई और बेटी वो उठा करके ले गई है, माँ को अपने पास ले गई है। और अब भी ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 30-35 दिन ही हुए हैं, तब की बात है, अभी प्रैक्टिकल की बात। अभी भी वो लोग हैं, 2 बेटे हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत उनके पास पैसा है, बहुत कारोबार उनका बहुत अच्छा चलता है, और उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं वो लोग। अब उनके जो पिताजी वो भी बहुत पैसे वाले हैं। जब बच्चों की जॉब धंधा अच्छा चलने लगा तो वो बाहर चले गए हैं और माता पिता उनके वहीं पर रहते थे। यहीं की बात है। तो क्या हुआ कि अभी 30-35 दिन हुए हैं, उनकी माँ को पैरालिसिस हो गया है। अब क्या होता है, ये प्रैक्टिकल देखी हुई बात है, उन्होंने बिल्कुल सामने बताया और हमने देखी है बात। पैरालिसिस जब हो गया तो दोनों बेटों को पिताजी ने फ़ोन किया, बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाओ, तो एक भी नहीं आया। बड़े ने बिल्कुल बात नहीं सुनी, छोटे ने सुना थोड़ा बहुत, तो कहा कि पिताजी मैं आ नहीं सकता हूँ, आप मेरे पास माँ को ले आओ। तो वो माँ को लेकर के पिताजी छोटे बेटे के पास पहुँचे, और जब वहाँ गए तो पिताजी छोड़ के आ गए। 2 दिन वहाँ रुके, उसके बाद छोड़ के आ गए। तो उनकी जो बहू थी, छोटी बहू, वो उस माँ को, माना सासू माँ थी उसकी, उसको खाने के लिए नहीं देती थी, उसको पैरालिसिस था, क्योंकि बहुत बार बार लैट्रिन बाथरूम करती है, गंदगी करती है, कौन साफ करे। उसके लिए बस पूरे दिन में 24 घंटे में 2 रोटी ही खाने के लिए देती थी कि बार बार गंदगी करेगी, कौन जाएगा। ऐसी नौबत, ऐसी मुसीबत आई। फिर वो वापस अपने, वो आया उनके पति, माना पिताजी उनके, और वो वापस ले करके आए और अपने घर पर नौकर रखे हैं, नौकरों से वो अपनी सेवा समारी उसकी करवा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल देखी हुई बात है। इसलिए कभी भी आप इस चक्कर में ना पड़ें कि बेटा ही हो, बेटी हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं, और बेटियों वाले भी आज बहुत सुखी हैं। ये प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। इसलिए कभी भी आप ये गलती ना करें कि बेटों के चक्कर में और बेटी को मरवा दें, उसका गर्भपात करवा दें। इससे बड़ा पाप ये ब्रह्म हत्या होती है, इससे बड़ा पाप और कोई होता नहीं है। अरे बेटी तो वो सुख देती हैं जो बेटे नहीं दे सकते हैं, और आज भी होता है। देखिए, बेटी का माँ बाप से हमेशा प्यार रहता है, हमेशा स्नेह रहता है, और सेवा भी करती हैं। बेटे तो अलग हो जाते हैं, सले जाते, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन बहुत बेटियाँ ऐसी हैं जो आज भी माँ बाप की सेवा करती हैं।
इसलिए कभी भी आप ऐसा ना सोचें, जो आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार बेटा या बेटी जो मिलना था, जैसा आपका कर्म बना हुआ था पूर्व जन्म का, उसके अनुसार जिस आत्मा को आपके यहाँ बेटा या बेटी बनकर जन्म लेना था और वो आत्मा आई है आपके कर्म के अनुसार। अगर आपने अभी उसको मरवा भी दिया है, नहीं आने दिया है, तो आप बच नहीं सकते हैं किसी न किसी प्रकार से। वो तो आत्मा का कर्म का हिसाब बना है, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। कभी ना कभी तो आपको उसके साथ आना ही पड़ेगा, अपने कर्म का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए संतुष्ट रहें, जो भी है ईश्वर का प्रभु प्रसाद मान करके उसको स्वीकार कीजिए। ओम शांति।